लाइफ का एक बहुत बड़ा सच है। हम जिस चीज़ से भागते हैं, जिस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ उतनी ही हमारे पीछे आती है। राधे कृष्णा दोस्तों। तो मॉर्निंग में मैंने अपना अलार्म सेट कर दिया था 3 आवर्स का। तो इसको हम फर्स्ट स्लॉट समझ सकते हैं, ये मेरा पूरे दिन में कंप्लीट होगा। और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। 1 आवर्स की पढ़ाई मैंने की, उसके बाद मैंने रख दिया। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी यार अपने चेहरे पे कोई ट्रीटमेंट करती हूँ। रोज़ टल जाता था, सुबह लगाऊंगी शाम को लगाऊंगी। फिर मैंने आज ये सुबह ही सुबह लगा लिया, ताकि जब तक झाड़ू पोछा करूँगी और तब तक ये सूख जाएगा। फिर अभी भी जग गई थी और घर का काम ख़त्म किया। मैं सुबह, मेरा सबसे पहले काम होता है झाड़ू पोछा करना और नहाना। उसके बाद ही मैं कुछ पानी भी मैं नहाने के बाद ही पीती हूँ। और फिर आ गई थी बस वही नाश्ता बनाने के लिए। आज नाश्ता में बनेगा पास्ता। और अव्या को सेरेलैक्स भी खिला दिया मैंने। और मैं सोच रही हूँ कि अव्या को कम टीवी दिखाऊं, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तब अव्या टीवी देखती ही है। इसलिए मैंने आज नाश्ते के टाइम टीवी नहीं चलाई। और मैं उसी साथ लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। लंच में मैं कद्दू बना रही हूँ। और मैंने सोचा है कि पहले मैं इसमें मिर्चा नहीं डालूँगी, क्योंकि पहले अव्या भी खा ले। फिर जब पूरी सब्ज़ी बन जाएगी अव्या के लिए निकाल लूँगी और उसके बाद में मिर्चा डालूँगी, ताकि अव्या भी, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और मतलब इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो अव्या फ़र्स्ट टाइम ही खाएगी। तो मैंने बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डाली और सिंपल सा बनाया। बहुत दिनों से मेरा कद्दू खाने का मन था। और साथ में आज इनकी मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो आज सैटरडे था, तो सैटरडे को इतना शायद ऑफिस में काम नहीं होता है, तो ये आज ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे, वरना तो लेके ही जाते हैं। और मेरा पास्ता बन गया था और पास्ता के साथ मैं लंच की तैयारी भी कर रही थी। ऐसे में बचा लेती हूँ अपना टाइम। और सुबह जो मैंने 1 घंटा पढ़ा था, उसके बाद अब 11 बज रहा है। अभी भी मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का। अब मैं जा रही हूँ दोबारा अपना पढ़ने। और 2 आवर्स बचे हुए मेरी पढ़ाई को। तो पता नहीं अव्या को क्या हो रखा है, जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो ये बहुत पिन पिन करने लगी है। मतलब कि मेरे साथ ना सारी सिचुएशन ना अपोजिट होती जा रही हैं। लोगों को लगता होगा क्या है यार, अकेले ही तो रहती हो, लेकिन अकेले 24 घंटे बच्चे को संभालना ना बहुत इरिटेटिंग काम हो जाता है। मतलब इरिटेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड तो ऑल टाइम ड्यूटी पर ही रहते हैं मोस्टली। और इसका क्या है ना, जैसे मैं कोई घर का काम करूँगी ना तो ये नहीं रोगी, लेकिन इसको जैसे पता चल जाता है ना कि मम्मी अपने लिए समय निकाल रही हैं, तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है और ये रोने लगती है। तो मैं पढ़ रही थी, कोई नहीं, गोदी में रह के ये पढ़ाई करने देगी मुझे, तो मैं ऐसे गोदी में रख के पढ़ाई करूँगी। और अब अच्छा लगता है कि अब मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। और बहुत दौड़ भाग तो हो जाती है, मतलब जब अगर सुबह उठ जाओ ना, फिर तो मतलब नचर गिन्नी की तरह नाचते रहो। इसीलिए मैं सुबह अब जल्दी नहीं उठती, क्योंकि यार अगर 7 बजे उठ के भी काम करूँगी ना, तो काम उतने ही टाइम में होना है। इसलिए जब तक अभ्यास होती है ना, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ, तब तक मैं नहीं उठती। और जब अव्या उठती है मैं तभी उठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना ये किचन का काम है तो कभी नहीं ख़त्म होना। और आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो प्लीज़ यार इतनी किचन के काम में मत लगो। ये काम अगर आप करोगे तो हो भी जाएगा, लेट करोगे ना तब भी काम कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने बेड सही किया। मैंने आधे घंटे ही पढ़ाई कर पाई होगी, क्योंकि अव्या बहुत रो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, पढ़ाई बंद कर देते हैं। मेरी 1.5 घंटे की पढ़ाई लगभग हो गई थी। और देखना ये 1.5 घंटा कंप्लीट करने में जो बच्चा है ना, मुझे शाम हो जाएगी। फिर मैंने अव्या को रेडी किया, कपड़े फैलाए, मतलब बहुत कुछ। और अब आ जाती है अव्या के लंच की बारी, और इसके लंच में ना मुझे 1 घंटे का समय लगता है। और मैं अब टीवी कम ही इसको दिखा रही हूँ, क्योंकि यार मेरी वजह से ना वैसे भी बच्ची बहुत टीवी देखती है और मुझे बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करूँ, पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और इसीलिए मैंने सोचा इसी पढ़ाई के वक्त मैं उसे टीवी दिखाऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर उसके साथ खेली और आज मैं हार गई। अव्या को सुलाते समय मैं भी सो गई। तो मैंने अपनी 1 घंटे की नींद ले ली थी। मतलब 12:30 बजे मैंने उसे सुलाना स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं चला मैं कब सो गई। और 2 बजे उठी। खैर कोई नहीं, रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि मुझे वैसे भी दोपहर में 1 आवर्स तो सोना ही होता है। और आज मेरे साथ बहुत बुरी चीज़ हुई। मतलब मैं जिस चीज़ से भाग रही थी ना, मुझे वही फेस करना पड़ रहा है। मैंने कल बीपीएससी 1.0 का पेपर देखा, प्रीवियस ईयर का। यार साइंस में न्यूमेरिकल्स आ रहा है, फिजिक्स में मुझे ना शुरू से ही न्यूमेरिकल्स से बहुत प्रॉब्लम थी। और अब तो पता नहीं कितना टाइम हो गया न्यूमेरिकल्स छोड़े हुए। मुझे लग रहा था अरे मैं बायो पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, और कैसे न तैसे बायो लाइन पे आई थी, मुझे बायो आने लगी थी।
आज पता चला, प्रीवियस ईयर पेपर देखा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ रहे थे, मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आए थे 1.2 में। तो आज से मुझे लग रहा है मुझे न्यूमेरिकल्स भी लगाने लगे और मैं बहुत लो फील कर रही हूँ कि यार अब मतलब लगता है फिर से तैयारी करूँ। मैं गलत वे में तैयारी कर रही थी। मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी और 1 घंटा नहीं 1 घंटे से कम ही करी, तब अभय के पापा आ गए थे। तो फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। पूड़ी सेकनी थी तो लगा था साथ में ही खाएंगे गरम गरम, क्योंकि पास्ता भी खा ही लिया था। फिर खाना खाने के बाद खैर मुझे आज नींद नहीं आई क्योंकि मैं 1 घंटे की पावर नैप ले चुकी थी। फिर सब लोग सो गए थे लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। और बहुत ना बड़ी बात होती है कि सब लोग सो रहे हो, आपको दोपहर में नींद ना आए। और उसके बाद आ गए थे मेरे ट्यूशन के बच्चे। इस समय 2 बच्चे छुट्टी पे गए हुए हैं, तो केवल माधव आ रहा है। तो मुझे ट्यूशन में भी टाइम मिल जा रहा है पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको मैं काम दे देती हूँ तो वो अपना कर लेता है। 1 आवर्स बचे, मतलब देखिए ना, सुबह से लगा के मेरे शाम तक होने को आ रही है और मेरे 3 घंटे कंप्लीट नहीं हुए। और लोग कहते हैं किचन में काम ही किया है। और आप मेरे ब्लॉग में देख रहे होगे, मतलब मैं कंटिन्यू लगी ही हूँ। और वो भी ब्लॉग में तो मैं आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ ना जितना मैं शूट कर पाती हूँ, बाकी काम बैठने का टाइम नहीं होता। कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं अव्या कुछ फैला देती है, कहीं उल्टी कर देती है, कहीं कुछ कर देती है। और मतलब 3 घंटे निकालने ना इतना मुश्किल हो जाता है। चलो मेरे 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहो। बाय बाय।